एक सिद्ध साधु पुरुष तपस्वी रात दिन परमेश्वर के ध्यान में लगा रहता। एक बार उसने प्रतिज्ञा की, मैं वृक्षों से कभी फलों को तोड़ूंगा नहीं। अपने आप जो फल हवा में झड़ के जमीन पर गिर जाएंगे उनको ही ग्रहण करूंगा। अन्न आदि कुछ नहीं खाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ, 4-5 दिन तक पेड़ से फल गिरे ही नहीं और वो भूख प्यास से व्याकुल ईश्वर के ध्यान में बैठा है। सामने के पेड़ पर बड़े सुंदर अमरूद लगे हुए थे, पके हुए। बार बार उसकी दृष्टि वहां जाती, भूख में मन व्याकुल होता, व्यथित होता। हवा का एक तेज झोंका चला और डाली बहुत नीचे झुक गई, बिल्कुल उसके करीब तक आ गई। अब उससे रहा नहीं गया और उसने अमरूद तोड़ ली। 4-5 दिन का भूखा व्यक्ति था, खा लिए। ईश्वर के मार्ग में या तो हम कोई प्रतिज्ञा ना करें और करें तो उस प्रतिज्ञा को, संकल्प को हमें पूरा करना चाहिए। ईश्वर से क्रोधित हुआ, कुपित हुआ। कुछ दिन बाद ही एक घटना हुई। कुछ चोर चोरी करते हुए उस क्षेत्र में पकड़े गए और सैनिकों ने उस साधु को भी उनके साथ पकड़ लिया। राजा के यहां ले गए। ये सब चोर हैं। सबका एक एक हाथ काट दिया गया, साधु का भी। पैर काटने जा ही रहे थे, एक सैनिक ने साधु को पहचान लिया। हे राजा, अनर्थ हो गया। ये तो सिद्ध पुरुष हैं। इन्हीं के कारण हमारे राज्य में बादल बरसते हैं। इनका हाथ काट के बड़ा दुष्कर्म और पाप हम लोगों ने कर दिया। राजा स्वयं अपनी गद्दी से उतर के आया, उन महात्मा के चरणों में आके गिरा। हे ऋषि, हमें क्षमा कीजिए। उस साधु ने कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैंने एक प्रतिज्ञा की और फिर उसको भंग किया, इसलिए मैं ईश्वर का अपराधी बना और उस ईश्वर ने ही मेरे इस हाथ को काट लिया। जो साधु बड़ा प्रतिष्ठित था, उसकी पूरे राज्य में निंदा होने लगी। धार्मिक लोगों पर इसका बड़ा असर पड़ा। उनका मन शुद्ध हो गया। बताओ, धर्म पर कोई स्थित ही नहीं। एक बार कुछ मनुष्यों का समुदाय उस साधु की झोपड़ी पर गया और उन्होंने क्या देखा? वो साधु दोनों हाथों से अपनी चादर सिल रहा है, जिसका हाथ कट गया था। बगैर कहे वो अंदर घुस गया, एक मनुष्य उसमें, और देखा वो तो दोनों हाथ हैं उसके। उसने कहा, आपका तो एक हाथ कट गया था। साधु ने कहा, तुम बगैर अनुमति के भीतर क्यों आ गई? ये तो ईश्वर का रहस्य है।
जब मुझे दोनों हाथों से काम करने की जरूरत पड़ती है तो वो दूसरा हाथ मेरा पैदा कर देता है। और सब लोगों ने देखा उसके दो हाथ हैं, कभी एक हाथ है कभी दो हाथ हैं। उसकी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। वो साधु तो सिद्ध पुरुष है। आकाशवाणी हुई, ईश्वर की तरफ से देवदूतों ने साधु को कहा, तुम्हारी बहुत ज्यादा निंदा हो रही थी और इससे ईश्वर का मार्ग भी कलंकित हो रहा था। इसलिए हमने तुम्हारे माध्यम से प्रजाजनों के बीच में ये चमत्कार प्रकट किया कि वे तुम्हारे दोनों हाथों को देखें और कभी एक हाथ को देखें, कभी दोनों को देखें। ये तुम्हारा नहीं, ईश्वर का चमत्कार है।